हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं एसजी फिनसर्व के अपडेट के बारे में डिस्कस करूंगा, Q3 FY26 के अपडेट्स और कैसे अपडेट्स रहे इन कंपैरिजन टू व्हाट द कंपनी हैज़ गाइडेड, उस कंटेक्स्ट में हम देखेंगे। एंड ओवरऑल अपडेट्स कैसे लगते हैं, गुड हैं, एवरेज हैं या बैड हैं, वी विल सी। तो अगर सबसे पहले हम देखें तो कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी का 0 NPA बिजनेस मॉडल है। कंपनी क्या करती है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं, उनके जो वेंडर्स होते हैं, उनकी सप्लाई चेन फाइनेंसिंग करती है। ये तो कंपनी का बिजनेस मॉडल है। तो अब इनके अपडेट के बारे में देखें कंपनी के। तो कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 12% का अपने लोन बुक में ग्रोथ किया है और ईयर ऑन ईयर देखें तो 100% प्लस की ग्रोथ है। आपको ईयर ऑन ईयर 100% का ग्रोथ देख के बहुत लग सकता है कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। सॉरी, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट इस वे। और कंटेक्स्ट ये है कि कंपनी को लास्ट ईयर कुछ सेंक्शंस मिले थे कि जिस तरीके से कंपनी अपने बिजनेस मॉडल को रन कर रही है, दे विल हैव टू मेक सर्टेन चेंजेस इन दैट, बिकॉज ऑफ विच दे हैड टू रन डाउन देयर AUM, जिसकी वजह से इनका लास्ट ईयर जो था AUM वो थोड़ा कम हो गया था। और उसके बाद से इन्होंने लास्ट ईयर Q4 से अपने AUM को दोबारा ग्रो करना स्टार्ट किया था। तो उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें जो इन्होंने ग्रो किया, इस वजह से ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी लगती है, 100% प्लस की है। बट अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखें तो कंपनी का 12% का जो ग्रोथ है वो काफ़ी सही नंबर है। अब इस कंटेक्स्ट में देखें जो लोन बुक है कंपनी की 3200 करोड़ की। तो कंपनी जब स्टार्टिंग में Q1 में आई थी तो उन्होंने अपने गाइडेंस में ये बोला था कि 4000 करोड़ का हम AUM अचीव कर लेंगे फ्रॉम 2400 करोड़ का जो AUM है इनका एट द एंड ऑफ FY25, और उसको 4000 तक ले जाएंगे FY26 में, और FY27 में 6000 के ले जाएंगे। तो वो बहुत ही अच्छी स्टोरी निकल के आ रही थी कि कंपनी बहुत अच्छा गाइड कर रही है ईजिली 50 to 60% के AUM ग्रोथ में। बट उसमें क्या हुआ कि कंपनी जब Q2 में आई और जो उनका ग्रोथ जो निकल के आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, तो कंपनी ने बोला कि हमें ना अपनी लोअर एंड ऑफ रेंज जो 3600 करोड़ का ही AUM अचीव कर पाएंगे। तो अभी हम देखें उस कंटेक्स्ट में तो 3200 करोड़ कंपनी ने Q3 के एंड में अचीव कर लिया अपनी लोन बुक को, तो ईजिली दे विल बी एबल टू डू 3500 to 3600 करोड़, जो 300-400 करोड़ का इनका AUM ग्रोथ का जो एवरेज निकल के आ रहा है। सो विच शोज की कंपनी जो अपनी रिवाइज गाइडेंस करी थी उसके कंपैरिजन में कंपनी अचीव कर लेगी अपने नंबर्स को। तो ये है टॉप लाइन के बारे में अगर हम देखें तो एसजी फिनसर्व में अगर हम देखें तो इनको नीचे का बॉटम लाइन को हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि लास्ट क्वार्टर में अगर Q2 में देखें तो इनके मार्जिन भी थोड़े रिड्यूस हुए थे, जिसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ टॉप लाइन में आ रही है वो बॉटम लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो वी विल हैव टू सी अभी जब कंपनी का इनकम स्टेटमेंट आएगा तो उसमें हमको है ना देखना पड़ेगा कि है ना कंपनी बॉटम लाइन में कैसा परफॉर्म किया है कंपनी ने। एंड देन आई विल अगेन मेक ए वीडियो एंड देन डिस्कस कि कंपनी ने ऑन वेरियस पैरामीटर्स कैसा परफॉर्म किया है अपार्ट फ्रॉम द टॉप लाइन। तो टॉप लाइन में ओवरऑल देखें जो कंपनी का गाइडेड रेंज था उसके कंपनी परफॉर्म करते जा रही है और 3500 to 3600 का ग्रोथ अचीव कर लेगा। कंपनी का बिजनेस मॉडल देखें तो स्कोप बहुत है कंपनी के लिए और कंपनी काफ़ी लंबे समय तक ग्रो कर सकती है। इंडिया में बहुत MSME कंपनीज में है ना क्रेडिट की डिमांड है और कंपनी अगर उसको ढंग से टैप कर पाती है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। तो हमको इसको ट्रैक करते हुए जाना है कि कंपनी के कोई दोबारा ऐसा ना हो कि कोई सैंक्शंस लग जाए, क्योंकि बिजनेस मॉडल पे कोई क्वेश्चंस रेज हो जाए जिसकी वजह से कंपनी को इश्यूज फेस करने पड़े। अदरवाइज तो बहुत अच्छा स्कोप है एंड यू कैन ट्रैक दिस कंपनी फॉर वेरी गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।